गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार यादव में आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन, √75 प्लस √147 का मान। तो √75 को मान लिख सकते हैं 5 × 5 × 3 प्लस √147 को लिख सकते हैं अपन 7 × 7 × 3। तो इसमें 5 बाहर आ जाएगा, 5√3 प्लस 7√3 बराबर 12√3। दी गई जनसंख्या 20% अस्थमा से पीड़ित है। 20% अस्थमा से पीड़ित है, जिसमें से 90% रोगी आटा मिलों में कार्य करते हैं। जिसमें से 90, अगर जनसंख्या 100 है तो इसमें से 20% अस्थमा से पीड़ित है, 80% इधर बच गए, जिनमें से 90%। तो 20 का 90% मतलब 18। तो आटा मिलों में कार्य करने वाले उन लोगों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो अस्थमा से पीड़ित है। तो कितने लोग? 18 लोग। पूरे कितने लोग हैं? 100 इंटू 100 से 100, 18%। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यदि आयत की लंबाई में 70 की वृद्धि कर दी जाए तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए ताकि उसका क्षेत्रफल समान रहे। लंबाई में 70 की वृद्धि मतलब 100 से 170, तो चौड़ाई में कितने की कमी? 70 की कमी करनी पड़ेगी। कितने पे? 170 पे इंटू 100, 0 से 0, 700/17, 700/17, 17 चौक 68, 17 एकम 17, 17 चौक 68, 17 एकम 17, 41% लगभग। आगे देखे स्टूडेंट्स चौथा क्वेश्चन, 3 कारों की चाल का अनुपात 2:3:4 है। इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लिए जाने वाला समय क्रमशः समय का अनुपात हो जाएगा इसका विपरीत। तो ये हो गया चाल चाल का अनुपात 2:3:4 और समय का अनुपात हो जाएगा, 2 को अपन छुपा लेंगे, 3 4, 3 चौक 12, 3 को छुपा लेंगे 4 दूनी 8, 4 को छुपा लेंगे 3 दूनी 6। तो ये हो जाएगा 6:4:3, 6:4:3। आगे देखिए स्टूडेंट्स पांचवा क्वेश्चन, 6+4 10 इंटू 4/2 प्लस 5-3, 2 से 5, 5 चौक 20 प्लस 5-3, तो इसका आंसर आ जाएगा 22। इसका आंसर 22। आगे देखें स्टूडेंट्स छठवा क्वेश्चन, एक्स और वाई का लैसे 2000 2000 है, उनका मैसे 27 है, एक्स 189 है, तो वाई। तो एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, एक्स इंटू वाई बराबर LCM इंटू HCF। एक्स का मान कितना है? एक्स का मान 189 इंटू वाई बराबर एलसीएम कितना? 2000 इंटू 27। तो ये हो जाएगा 2000 इंटू 27/189। तो 9 से 3 बार, 9 21 बार, ये 7 से। अब 7 7 दूनी 14, 14 6, 6 7, 7 दूनी 14 6, 7 7, 7 9 63, 4 7 7 49, 200, वाई बराबर 297। आगे देखे स्टूडेंट्स सातवां क्वेश्चन, अक्स किसी कार्य को उतनी तेजी से पूर्ण कर सकता है जितनी तेजी से वाई और जेड एक साथ मिलकर पूर्ण करते हैं। वाई और जेड एक साथ मिलकर पूर्ण करते हैं, उतनी तेजी से अक्स पूर्ण करता है। तो अक्स वाई और जेड, वाई प्लस जेड, अगर ये 2 दिन में कर रहा है तो ये दोनों भी 2 दिन में करेंगे। अक्स और वाई के साथ मिलकर उसी कार्य को
अक्स और वाई एक साथ मिलकर उसी कार्य को जेड से 3 गुना अच्छी तेजी से कर सकते हैं। अक्स और वाई मिलकर जेड से कितने गुना? 3 गुना अच्छे से, जेड से 3 गुना, जेड से 3 गुना अगर जेड की एक, यदि वे तीनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं तो जेड अकेला, तो जेड अकेला, तो अक्स और वाई की स्पीड कितनी आ जाएगी? कार्य क्षमता एक और क्या आ जाएगी? एक और एक, इनकी आ जाएगी एक और एक इंटू 2, तो अक्स वाई और जेड, अक्स की आ गई कितनी? अक्स की अपन 2 मान लेते हैं, वाई की, वाई और जेड की, वाई और जेड की कितनी है? 2, वाई और जेड की भी अपन को अक्स की कितनी? 2, वाई और जेड की, वाई की कितनी? वाई की अपन 1 मान लेते हैं, वाई की 1 और जेड की 1, वाई की 1 और जेड की 1, तो तीनों मिलकर तो 4 इंटू 15, 15 चौका 60, तो जेड अकेला, जेड की स्पीड 1 की 60 दिन में। आगे देखिए स्टूडेंट्स 8वां क्वेश्चन, 7/9 माइनस 11/12 प्लस 13/16 माइनस 1/4 का मान, तो इन सबका लघुत्तम 12, 16, 4 और 9, 9, 12, 16 और 4 का एलसीएम, इससे 2 से 9, 6, 8 और 2, फिर 2 से 3, 4, 1 और 9, 3 से 3 3 9, 1 और 4, 4 3 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 144, 9 का भाग देंगे इसके अंदर, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 इंटू 7, 16 इंटू 7, 16 इंटू 7 112 माइनस 12 इंटू 11 132 प्लस 16 का भाग देंगे कितना? 8, 13 इंटू 8 13 इंटू 9, 13 इंटू 9 117 प्लस 4 का भाग देंगे इसके अंदर, 4 का भाग देंगे तो इसमें 18, तो इन सबको इनको इन तीनों को जोड़ के इसमें घटाने पर आएगा 79/144। आगे देखे स्टूडेंट्स 9वां क्वेश्चन, 12 व्यक्ति 12 झाड़ू की मदद से एक पर्स को 4 दिन में साफ कर सकते हैं। 12 व्यक्ति 12 झाड़ू की मदद से एक पर्स को 4 दिन में, तो 12 व्यक्ति 8 झाड़ू की मदद से उस पर्स को कितने दिन में साफ करेंगे? तो 12 इंटू 8 इंटू 4 बटा 12 इंटू 12 इंटू अक्स, 12 से 12 चला जाएगा, 4 12, 4 एकम 4, 8/3, 8/3, 8/3 का 12 व्यक्ति 12 झाड़ू की मदद से एक प्रेस को 4 दिन में, तो 12 व्यक्ति 8 झाड़ू की मदद से, तो 12 इंटू 8 इंटू 4, 12 इंटू 12 इंटू एक्स, तो 12 से 12, 4 3 12, 8/3, 8/12 इंटू 12 इंटू 4, 8, 12 इंटू 12, 12 व्यक्ति 12 झाड़ू की मदद। आगे देखिए स्टूडेंट्स, एक कोण का माप उसके अनुपूरक कोण का आधा है, इसका माप, एक कोण का माप उसके अनुपूरक कोण का आधा है, तो थीटा बराबर 1/2 अनुपूरक कोण 180 डिग्री माइनस थीटा, तो हो जाएगा 2 थीटा बराबर 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 2 और 1 3 थीटा बराबर 180 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। आगे देखे स्टूडेंट्स 11वां क्वेश्चन,
दो बाइकों के क्रय मूल्य का योग 1 लाख है। एक बाइक को 20% लाभ पर, दूसरी को 20% हानि पर, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। पहली बाइक का मूल्य, तो एक को 20% लाभ पर मतलब 120 में, दूसरी को 80 में, तो कितना 100 इधर आ जाएगा, कितना 120 में 80 में, इधर कितना 120। एक को 20% लाभ मतलब 120, और ये आ जाएगा 80। 0 से 0, 6 और 4, 6 और 4 विपरीत हो जाएगा इसका, 4 और 6, तो 1 लाख बटा 10 इंटू 6, 60,000। 1 लाख 10 इंटू 4 40,000। आगे देखे स्टूडेंट्स, 12वां क्वेश्चन। 200 मीटर ऊंचे एक वाच टावर से टावर के आधार से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा में स्थित दो चट्टानों का अवनमन कोण 45 और 30 है। यदि चट्टान एक ही दिशा में, तो उनके बीच की दूरी, तो ये क्या है, ये 200 मीटर का एक टावर है। 200 मीटर का एक टावर है, कितना है, ये है 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री, और ये है 30 डिग्री। 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा एक, ये भी एक, ये हो जाएगा √3 -1, तो √3 -1 बराबर 200, √3 - 1, ये हो जाएगा 200 कोष्टक √3 - 1 बराबर इसका, ये इसकी बीच की दूरी हो जाएगी। आगे देखें स्टूडेंट, यदि 20% स्पिरिट वाले 591 के एक एक द्रव्य विलयन में 10 लीटर जल मिलाया जाता है, तो विलयन का कितना प्रतिशत होगा? कितना लीटर है? 20%, 20%, 50 वाले एक, 20%, 20% स्पिरिट वाले 50 लीटर के एक द्रव्य विलयन में 10 लीटर जल मिलाया जाता है, तो प्रणामी, तो 50 लीटर, 50 लीटर है, 50 लीटर में कितना, 20% मतलब 10 लीटर स्प्रीट। अब इसमें जल और मिला दिया, तो 50 + 10 बराबर 60, 10/60 इंटू 100, 10/60 इंटू 100, 0 से 0, ये 5, ये इधर 3, 50/3, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। आगे देखे स्टूडेंट्स, 15वां क्वेश्चन। साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश की गई निवेश की गई राशि परिपक्वता पर 175 दी जाती है। निवेश की गई राशि 8 पंजे 5% और 8 वर्ष के लिए, मतलब 40%, 175/40 इंटू 100, 0 से 0, ये 2 से, ये 5 से, पचम 25 का 5 आंसर की 2, 17 5 85 और 2 87/2, तो 2 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 संते 14, 2 पंजे 10, 437.5। 175 पूरी राशि होती है स्टूडेंट्स, 175 पूरी राशि होती है। परिपक्वता
मतलब पूरी राशि 175 होती है। 175 बटा 140 इंटू 100। 0 से 0, 7 से याद आएगा इधर 5, 17 पचम 25, पचम 25, 17 5 85 और 2 87 बटा 7, 7 एकम 7, 1 7 दूनी 14, 3 7 पंजे 35, 125 रुपया। आगे देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्व क्वेश्चन। 3 6 3 6 7 8 9 2 1 4 1। 3 का स्थानीय मान तो 3 इंटू 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 इंटू 10 की घात 3 इंटू 10 की घात 8। 3 इंटू 10 की घात 8। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 3 इंटू 10 की घात 8। आगे देखिए स्टूडेंट्स 17वां क्वेश्चन। एक घन का आयतन 324 सेंटीमीटर है। घन का आयतन ए क्यूब बराबर 324। ए बराबर 8। ए बराबर घन का आयतन, घन का आयतन कितना है 324। जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 2 अनुपात घनाभ, तो इसका आयतन ए क्यूब बराबर, तो एक घनाभ का आयतन मान लेते हैं अपन 324 बराबर लंबाई 3, चौड़ाई, लंबाई 3 अक्ष, तो लंबाई 3 अक्ष प्लस 3 अक्ष इंटू चौड़ाई 2 अक्ष इंटू चौड़ाई 2 अक्ष इंटू ऊंचाई 2 अक्ष, तो कितना हो जाएगा 324 बराबर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 अक्ष क्यूब, 12 अक्ष क्यूब बराबर 324 भाग 12, 12 12 12 दूना 24, 24 8, 12 सताम 84। ए बराबर 3, ए बराबर 3। इसकी लंबाई, लंबाई कितनी है 3 इंटू 3 बराबर 9, 3 इंटू 3 बराबर 9। आगे देखिए स्टूडेंट्स 18वां क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिससे 13 26 39 से विभाजित करने पर 1 2 3 शेष बताए। तो 13 से विभाजित करने पर कितना 1, मतलब 12, 26 से विभाजित करने पर 2 मतलब 24, 39 से विभाजित 3 मतलब 36। इनका एलसीएम, एलसीएम निकालना है। एचसीएफ आएगा किससे 12, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 3 36, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 12 और वो संख्या भी 12 ही होगी। आगे देखिए स्टूडेंट्स 19वां क्वेश्चन। 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 मतलब 12 बटा 8, 8 और 5 13, 13 में से 1 चला गया 12, 12 भाग 12 बराबर 1, 12 भाग 12 बराबर 1। धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा।